सुशांत सिंह राजपूत के नौकर दीपेश ने सुशांत सिंह राजपूत की बॉडी को रास्ते में ही बदल दिया था। जी हाँ दोस्तों, शायद सुशांत सिंह राजपूत आज भी जिंदा है और कहीं ना कहीं सुशांत को आज भी टॉर्चर किया जा रहा है शायद। तो गाइस, आपको तो पता ही है कि हम लोग हवा में तीर नहीं चलाते हैं और इसी के कारण हमारे पास सुशांत सिंह राजपूत को लेकर बहुत सारे सबूत हैं। और सुशांत सिंह राजपूत के नौकर का सुशांत की बॉडी को चेंज करने के ऊपर भी पूरे सबूत हैं और साथ ही सभी फोटोज़ एंड पिक्चर्स भी हैं। और यहाँ पर मैं आपको जो भी क्लूज बताने वाला हूँ और जो भी चीज़ें दिखाने वाला हूँ, उससे आप कहीं ना कहीं सुशांत के नौकर दीपेश को इस पूरे ही मास्टरमाइंड प्लान का एक जोड़ीदार बना देंगे। क्योंकि यहाँ पर सुशांत सिंह राजपूत के नौकर के बहुत सारे रूप देखे गए हैं स्टार्टिंग से एंड तक। जहां सुशांत सिंह राजपूत का नौकर सुशांत सिंह राजपूत के रूम से लेकर उनके एम्बुलेंस में और इसके बाद हॉस्पिटल तक गया था, तो शायद कोई ना कोई बहुत बड़ी सेटिंग इस केस से जुड़ी हुई है। तो गाइस, आइए जानते हैं इसी के बारे में और साथ ही बताते हैं आपको कि आखिर कैसे सुशांत सिंह राजपूत की बॉडी को उसके नौकर दीपेश ने चेंज कर दिया था। जानने के लिए इस वीडियो को एंड तक देखना। लेकिन गाइस, उससे पहले मैं आप लोगों से ये ज़रूर पूछना चाहूँगा कि क्या आपको लगता है इस केस की सीबीआई इंक्वायरी होनी चाहिए या फिर नहीं, और क्या सुशांत सिंह राजपूत को इंसाफ दिलाने में आप हमारे साथ खड़े हैं या फिर नहीं, मुझे चेक कमेंट करके ज़रूर बताना। और साथ ही अगर अभी तक आपने हमारे चैनल उमरजी एक्सप्लोरर को सब्सक्राइब नहीं किया तो नीचे दिखे रेड कलर के बटन को टच करके हमारे चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बाद में आने वाले नोटिफिकेशन बेल को ऑन करना मत भूलना। तो गाइस, यहाँ पर मैं आप लोगों को जो भी चीज़ें बताने वाला हूँ वो पूरा देखेगा और वीडियो को स्किप मत करिएगा, क्योंकि अगर आप एक भी पॉइंट मिस कर देंगे तो आपको कुछ भी समझ नहीं आने वाला है। तो गाइस, इस थ्योरी की स्टार्टिंग होती है सुशांत सिंह राजपूत के नौकर यानी कि दीपेश और एम्बुलेंस के ड्राइवर की एक छोटी सी पिक्चर से। यहाँ पर मैं आपको एक पिक्चर दिखा रहा हूँ जहाँ पर दो लड़के खड़े हैं, एक ब्लैक कलर की टी शर्ट और रेड कलर की टोपी पहने हैं और दूसरा ब्लैक कलर की टी शर्ट और वाइट कलर की टोपी पहने हैं। तो जो वाइट कलर की टोपी पहने हैं वो है सुशांत सिंह राजपूत का नौकर दीपेश और रेड कलर की टोपी वाला सुशांत सिंह राजपूत की एम्बुलेंस चलाने वाला ड्राइवर था। तो ऐसे में यहाँ पर सवाल ये उठता है कि जिस इंसान ने सुशांत सिंह राजपूत को आखिरी बार जिंदा देखा था और साथ ही जिस इंसान ने सुशांत सिंह राजपूत के मरने के बाद सबसे पहले सुशांत सिंह राजपूत को देखा था, वो पुलिस के लिए सबसे बड़ा सस्पेक्ट होना चाहिए था। लेकिन पुलिस के सस्पेक्ट होने के बावजूद वो इंसान सुशांत सिंह राजपूत के घर के बाहर बहुत आराम से टहल रहा है। और यहाँ पर मैं आपको एक वीडियो भी दिखा रहा हूँ जहाँ पर ये दीपेश बहुत ज़्यादा हंस रहा है मीडिया को देखकर। शायद उसने इतनी सारी मीडिया को पहली बार देखा होगा जो पूरी तरह से उसे फोकस कर रही थी। तो अब सवाल ये उठता है कि आखिर दीपेश वहां पर कर क्या रहा था, जबकि वो सुशांत सिंह राजपूत के केस को लेकर सबसे बड़ा सस्पेक्ट था। इसके साथ ही आप देख सकते हैं इस वीडियो में कि सुशांत सिंह राजपूत का नौकर दीपेश और एम्बुलेंस का ड्राइवर दोनों आपस में बहुत अच्छे से बातचीत कर रहे हैं। तो यहाँ पर आप समझ सकते हैं कि शायद ये दोनों आपस में एक दूसरे को जानते हैं या फिर जो सेटिंग है वो एम्बुलेंस तक भी हो गई थी। इसके बाद गाइस, आपको मैं एक पिक्चर दिखा रहा हूँ जहाँ पर आप देख सकते हैं कि सुशांत सिंह राजपूत का नौकर दीपेश उस एम्बुलेंस ड्राइवर के जस्ट बगल वाली सीट में बैठा है। और सबसे बड़ी चीज़ कि एम्बुलेंस जो घर से निकलती है वो ग्रीन कलर की निकलती है और दूसरी एम्बुलेंस निकलती है जो लीलावती हॉस्पिटल की होती है। जबकि सुशांत सिंह राजपूत को लेकर जो एम्बुलेंस कूपर हॉस्पिटल पहुंचती है वो कूपर हॉस्पिटल की एम्बुलेंस होती है और एम्बुलेंस पूरी तरह से चेंज हो जाती है। तो आखिर रास्ते में क्या हुआ था, और साथ ही मैंने आपको पहले भी बताया है कि सुशांत सिंह राजपूत को जब स्ट्रेचर पर लिटाया जाता है तो उन्हें सीधा लिटाया जाता है, जबकि बाहर निकालने पर सुशांत सिंह राजपूत की बॉडी पूरी तरह से मूव हो चुकी होती है, यानी कि उन्होंने जैसे करवट लिया होता है। तो आखिर ये कैसे पॉसिबल है कि कोई मरा हुआ इंसान करवट ले सकता है? अब ऐसा तभी हो सकता है जब किसी इंसान को रास्ते में चेंज किया गया हो या फिर उसमें कुछ जान बची हो या फिर वो इंसान हो ही ना जो हम समझ रहे हो। इसके साथ ही सुशांत सिंह राजपूत की बॉडी को लेकर भी बहुत सारी कंट्रोवर्सी हैं, जहां बताया ये जा रहा है कि सुशांत सिंह राजपूत के पिता या फिर उनके किसी भी फैमिली मेम्बर ने सुशांत का आखिरी बार
चेहरा ही नहीं देखा। कोविड-19 की सिचुएशन में सुशांत सिंह राजपूत को पहले ही सब कुछ कर दिया गया था और पिता सिर्फ उनकी अस्थियां प्रवाहित करने गए थे। तो ऐसे में सवाल ये उठता है कि क्या सच में वो अस्थियां सुशांत सिंह राजपूत की थीं या फिर सुशांत सिंह राजपूत आज भी जिंदा है। इसके साथ ही आपको मैंने बताया कि सुशांत सिंह राजपूत के नौकर के घर से 22 लाख रुपए बरामद हुए हैं। अब ऐसे में सवाल ये भी है कि सुशांत सिंह राजपूत का नौकर, जिसको सुशांत काफ़ी अच्छी पेमेंट देते थे, लेकिन सुशांत के यहाँ काम करते हुए उसे इतना टाइम नहीं हुआ था कि वो 22 लाख इकट्ठा कर पाए। इसके साथ ही सुशांत इतनी भी पेमेंट उन्हें नहीं देते थे कि वो 22 लाख रुपए इकट्ठा कर पाए। तो ऐसे में ये पैसा उनके पास कहाँ से आया, ये भी एक बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी है। इसके साथ ही आप एक और चीज़ देखिए, और वो ये है कि सुशांत के घर पर उस दिन उनका नौकर और उनका दोस्त संदीप घर पर रुके हुए थे। इसके साथ ही उनकी बहन भी थी वहाँ पर, लेकिन सुशांत के नौकर के घर से 22 लाख और उनके दोस्त के पास से 20 करोड़ रुपए, आखिर ये सब आया कहाँ से? सबसे बड़ी चीज़ें ये हैं कि इन दोनों के ही पास इन सभी का कोई भी पेपर वर्क नहीं है, कोई भी सही जगह से इन्होंने जो पैसा है वो कैसे आया ये नहीं बता पा रहे हैं। तो इसके बारे में आप और हम क्या सोच सकते हैं? यही लोग सुशांत सिंह राजपूत के मास्टरमाइंड प्लान का एक हिस्सा थे और ये लोग उस प्लान को सही तरह से अंजाम दे पाए हैं। फिलहाल गाइस, आप इसके बारे में क्या सोचते हैं मुझे कमेंट करके बताना कि आपको लगता है कि क्या सुशांत सिंह राजपूत आज भी जिंदा हैं और कहीं ना कहीं उन्हें टॉर्चर किया जा रहा है और वो बॉडी जो हमें दिखाई गई थी वो किसी और की थी? अगर हाँ तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।